बीएससी पार्ट सेकेंड। आज आपको पढ़ा रहे हैं चालकता के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टेंस। आप पढ़ चुके हैं तुल्यांकी चालकता, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता। इसकी क्या क्या अनुप्रयोग हैं ये आपको आज बताएंगे। पहला है दुर्बल विद्युत अपघट्यों की आयनन या वियोजन की मात्रा ज्ञात करना। जैसा आप जानते हो कि दुर्बल विद्युत अपघट्य पानी में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। ये कितनी मात्रा में आयनित होते हैं इसको हम चालकता की विधि द्वारा बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर होता है लैम्डा वी डिवाइडेड बाय लैम्डा इन्फिनिटी। अतः हम किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की किसी भी सांद्रता पे तुल्यांकी चालकता ज्ञात कर लें और कोलरोशस के नियम से उसकी अनंत तनुता पे तुल्यांकी चालकता जो कि लैम्डा सी इन्फिनिटी प्लस लैम्डा ए इन्फिनिटी के योग के बराबर होती है, उसका भाग दे दें तो हमें उस दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा ज्ञात हो जाएगी। दूसरा एप्लीकेशन है इसका जल के आयनिक गुणनफल की गणना। जल H2O H आयन OH आयन। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार K का मान होता है H आयन कंसंट्रेशन OH आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय वाटर H2O। आज जल का आयनिक गुणनफल का मतलब होता है आयनों के गुणनफल। तो जल किससे बना है? H आयन एंड OH आयन से बना है। तो जल का आयनिक गुणनफल बराबर होता है H आयन का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH आयन का कंसंट्रेशन। K इंटू वाटर इज इक्वल टू H आयन कंसंट्रेशन OH आयन कंसंट्रेशन। तो KW इज इक्वल टू H आयन कंसंट्रेशन OH माइनस कंसंट्रेशन और इसका मान होता है 1.0 इंटू 10⁻⁻14 जो कि हमारा pH स्केल है। अब चालकता से इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हम जानते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो रूम टेम्परेचर है उस पर शुद्ध जल की विशिष्ट चालकता होती है 5.54 इंटू 10⁻⁻8 ओम -1 सेंटीमीटर -1। अब लैम्डा इन्फिनिटी H आयंस ये होता है हमारी आयनिक चालकता हमने निकाली थी, वो होता है 349.8 ओम -1 सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक -1। इसी प्रकार लैम्डा इन्फिनिटी OH आयंस होती है 198.6 ओम -1 सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक -1। तो लैम्डा इन्फिनिटी वाटर किसके बराबर होगी? इन दोनों आयनों के योग के बराबर। तो लैम्डा इन्फिनिटी वाटर इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी H आयन प्लस लैम्डा इन्फिनिटी OH आयंस और इन दोनों का योग है 548.4 ओम -1 सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक -1। अब हम जानते हैं कि लैम्डा EQ तुल्यांक की चालकता बराबर होती है 1000 कप्पा डिवाइडेड बाय C, जहाँ C है ग्राम तुल्यांक में हाइड्रोजन तथा OH आयनों की सांद्रता। अब हमें जो C का मान निकालना है तो C बराबर होगा 1000 कप्पा डिवाइडेड बाय लैम्डा इन्फिनिटी। तो 1000 कप्पा का मान है 5.54 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन्फिनिटी है 548.4 और ये बराबर आता है 1.01 इंटू 10⁻⁻7 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। यही H आयनों की संख्या है, यही OH आयनों की संख्या है पानी में। तो इन दोनों की सांद्रता है C इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁷ ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो पानी का जल का आयनिक गुणनफल किसके बराबर होगा? H आयन की सांद्रता गुणा OH आयन की सांद्रता 1.01 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1.01 इंटू 10⁻⁷। तो एक का एक पे गुणा करेंगे तो एक के बराबर है और चूंकि 10⁻⁷ और इंटू 10⁻⁷ है तो गणित में ये -14 हो जाता है। तो इट इज़ इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁻14 रूम टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा इसका अनुप्रयोग है अल्प विलय लवणों की विलेयता का निर्धारण। कि आप जानते हो लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड आदि की जल में विलेयता बहुत कम होती है। अतः इन्हें साधारण रासायनिक विधियों से इन लवणों की विलेयता निर्धारित करना बहुत ही मुश्किल कार्य है, परंतु चालकता विधि से इन लवणों की विलेयता को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये किस तरह से करते हैं? जैसे सिल्वर क्लोराइड की हमें विलेयता ज्ञात करनी है तो पहले हम नमक NaCl का विलयन लेते हैं। इसमें सिल्वर नाइट्रेट का आप जैसे ही विलयन मिलाओगे तो AgCl का सफ़ेद अवक्षेप आपको प्राप्त होगा। तो जिस लवण की भी हमें विलेयता ज्ञात करनी होती है उसको पहले हम
ताज़ा अवक्षेप बनाते हैं और इस ताज़ा अवक्षेप को छान लेते हैं। छानने के बाद इसे शुद्ध जल से धो लेते हैं, डिस्टिल वाटर से धो लेते हैं। धोने के बाद इस अवक्षेप को हम चालकता मापी जल में घोलते हैं। घोलने पे हम जानते हैं AgCl ज़्यादा पानी में नहीं विलय होगा, तो इसे पहले घोलते हैं, फिर थोड़ा सा गर्म करते हैं। गर्म करने से थोड़ी AgCl की विलेयता जल में बढ़ जाती है और वो थोड़ी और मात्रा में घुल जाता है। फिर इसे नीचे रख लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। जब ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पर आ जाता है, ठंडा हो जाता है, तो हम इसकी चालकता मापी कंडक्टोमीटर के द्वारा इसकी चालकता माप लेते हैं। माना ये चालकता Ks है, तो इसको हम कहते हैं विलयन की विशिष्ट चालकता। जल की विशिष्ट चालकता हमको मालूम है, तो इसमें हम सूत्र है लैम्डा V = कप्पा S माइनस कप्पा वाटर इंटू 1000 डिवाइडेड बाय C। जहाँ कप्पा S है निकाले गए, विलयन की विशिष्ट चालकता कप्पा वाटर है 5.54 इंटू 10⁻⁻8 ओम -1 सेंटीमीटर -1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय C। चूँकि यह इनकी पदार्थों की विलेयता कम है, अतः हम लैम्डा V के मान को हम लैम्डा C के इन्फिनिटी मान सकते हैं। तो C का मान होता है 1000 कप्पा S माइनस कप्पा वाटर डिवाइडेड बाय लैम्डा इन्फिनिटी, और ये आंसर आता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में। अब जब सांद्रता हम पर आ जाती है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में, और हमें अगर यही मान ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना हो विलेयता को, तो हम C का मान को तुल्यांकी भार से गुणा कर देंगे, तो हमारी विलेयता होगी ग्राम प्रति लीटर में। अब चूँकि सिल्वर क्लोराइड में सिल्वर आयन है, क्लोराइड आयन है, और दोनों ही समान मात्रा में, तो इनका विलेयता गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा? KSP। इन दोनों के जो विलेयता आएगी अगर उसका स्क्वायर कर लें तो हमें उस पदार्थ का विलेयता गुणनफल भी ज्ञात हो जाएगा। चौथी इसकी एप्लीकेशन है दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षारों का वियोजन स्थिरांक निर्धारित करना। दुर्बल अम्ल को हम HA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, HA = H आयन प्लस A- आयन। तो ये द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार K और वो ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अनुसार Ka का मान होता है C⁴² डिवाइडेड बाय 1 - अल्फ़ा। Ka को हम कहते हैं अम्ल का वियोजन स्थिरांक, एसिडिटी कांस्टेंट। Kb को हम कहते हैं क्षार का वियोजन स्थिरांक K और बेसिसिटी कांस्टेंट। तो Kb का मान भी क्या होता है C⁴² डिवाइडेड बाय 1 - अल्फ़ा। चूँकि अम्ल व क्षार दुर्बल हैं, अतः इनका अल्फ़ा का मान हम लैम्डा V बटा लैम्डा इन्फिनिटी से आसानी से निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा का मान हम इस सूत्र से लैम्डा V और लैम्डा इन्फिनिटी से ज्ञात कर लेते हैं, और ये मान इस सूत्र में जब रखते हैं हम Ka = C⁴² डिवाइडेड बाय 1 - अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की जगह लैम्डा V बटा लैम्डा इन्फिनिटी रखने पर ये मान बराबर हो जाता है C इंटू लैम्डा V² इंटू लैम्डा इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा इन्फिनिटी स्क्वायर लैम्डा इन्फिनिटी माइनस लैम्डा V, और ये बराबर होता है Ka का मान होता है C लैम्डा V² डिवाइडेड बाय लैम्डा इन्फिनिटी माइनस लैम्डा V इंटू लैम्डा इन्फिनिटी, और Kb का मान होता है C लैम्डा V² डिवाइडेड बाय लैम्डा इन्फिनिटी माइनस लैम्डा V इंटू लैम्डा इन्फिनिटी। तो C हमें ज्ञात है, लैम्डा V हमें ज्ञात है, और लैम्डा इन्फिनिटी का मान हर पदार्थ के लिए निर्धारित होता है। अगर हम ये सारे मान इस समीकरण में रख दें तो हमें किसी भी दुर्बल अम्ल का और किसी भी दुर्बल क्षार का वियोजन स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। और इसके साथ ये एप्लीकेशन समाप्त होती हैं। कल आपको पढ़ाएंगे चालकता मूलक अनुमापन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। थैंक यू। कोई दुष्ट और